नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, बल्कि ये कहिए कि फैसला पहले सुना दिया था और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वो 12 तारीख तक यानी 2 रोज बाद वर्किंग आवर में उसकी पूरी जानकारी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसका पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को दे और निर्वाचन आयोग उसके 3 दिन बाद यानी 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दे, उसको सार्वजनिक कर दे। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई राहत नहीं दी है, क्योंकि उसने जो समय मांगा था जून तक का, 30 जून तक का, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया और यहां तक कि ताकीद कर दिया है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह है कि स्टेट बैंक की जो मंशा थी या स्टेट बैंक के ऊपर जो या कथित जो दबाव था, कथित तौर पर दबाव था, वो काम नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्टेट बैंक पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी निर्वाचन आयोग को दे और उसके बाद निर्वाचन आयोग उसको सार्वजनिक कर दे। और आप जानते हैं कि चंद रोज बाद, 2-4-5 दिन बाद 2024 के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने जा रही है, उसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनाव से ठीक पहले ये मामला जो इसका जो खुलासा होगा उससे सरकार हिल जाएगी, सरकार को नुकसान पहुंचाया, या दूसरे शब्दों में सीधे सपाट कहें कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये राज खुल जाएगा कि किसने बॉन्ड खरीदे, किसको दिए, कितने के खरीदे और ये बुलाने वाले लोग कौन थे। इसी कड़ी में इसको दूसरे उससे देखिए, आप जानते हैं कि कथित रूप से ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि जिन कंपनियों के खिलाफ, कतिपय कंपनियां हैं, ये मीडिया में रिपोर्ट था कि उनके खिलाफ ईडी या जो इनकम टैक्स रेड हुई थी उसके बाद जो था ये आरोप लगे थे कि उन्होंने जो था चंदा दिया है। तो क्या ये जो बॉन्ड्स हैं वो जो कंपनियां हैं जो जिनके खिलाफ ईडी वगैरह कार्रवाई इनकम टैक्स चल रही थी, क्या उन्होंने भी लिए हैं, और लिए हैं तो किसको दिए हैं। और आपको बखूबी मालूम है कि मोदी सरकार चुनाव में पारदर्शिता लाने की गरज से माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। आपको बखूबी मालूम है कि मोदी सरकार चुनाव में कथित रूप से पारदर्शिता लाने के लिए अपने पहले कार्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था लाई थी, जिसके तहत 1000 से 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीदा सकता था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है उसको इसके लिए अधिकृत किया था। उसकी जो तयशुदा जो शाखाएं थी उससे कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था या कॉरपोरेट इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत शायद 15 दिन में खरीदने के बाद वो पहले तो उसको खरीदेगा, वो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगा और पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उसको कैश कर लेगी यानी उसको बुना लेगी। ये व्यवस्था थी। और जो पब्लिक डोमेन में है एडीआर की वगैरह रिपोर्ट, क्योंकि पूरा जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था वो एडीआर समेत कुछ माफ कीजिएगा अन्य संस्थाएं या इंडिविजुअल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तकरीबन 16,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं मेरी चंदा के रूप में, और वो राजनीतिक दलों को दिए गए, जिसमें अकेले बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको 9,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा अकेला दिया गया था और कांग्रेस को कोई 1550 करोड़ का चंदा दिया गया था। और बाकी क्षेत्रीय दलों को भी, कुछ क्षेत्रीय दलों को काफी बड़ा मिला था। और सवाल इसमें ये उठ रहे थे कि इसमें कोई रैशनल नहीं था, कोई पारदर्शिता नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन थी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो 5 जजों की खंडपीठ थी, उसने फैसला सुनाया था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो असंवैधानिक हैं और इनको रद्द कर दिया था, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। और स्टेट बैंक को हुक्म दिया था कि आप पूरा ये जितना ब्यौरा है इसका ब्यौरा दीजिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग इसको अपनी वेबसाइट डाले। और उसके बाद स्टेट बैंक ने जो था समय एक तारीख निर्धारित की थी 9 मार्च, और 9 मार्च की तारीख तक ये काम करना था। लेकिन उससे पहले जो स्टेट बैंक था उसने सुप्रीम कोर्ट मर्जी लगाई और समय मांगा था, साहब कि 30 जून तक हमें समय दे दीजिए, मतलब तब तक इलेक्शन निपट जाएंगे।
मतलब ये था कि सार्वजनिक करने की मंशा नहीं थी। और विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि सरकार पारदर्शिता की कथित तौर पर बात करती है, लेकिन वो ऐसा दरअसल चाहती नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है स्टेट बैंक को कि आप 12 मार्च तक इसका पूरा ब्यौरा, किसने चंदा, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसको दिए और कुल कितने की, सारी जो डिटेल है इसकी, वो आप चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग इसको 15 मार्च तक कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तय हो जाएगा? ये तो पब्लिक डोमेन में है कि 16,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और ये भी पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं कितने के खरीदे गए और ये कितने जो थे किस किस को दिए गए हैं। लेकिन क्या ये पता लग पाएगा कि किसने किस पार्टी को दिए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पे दो राय हैं कि इस फैसले के बावजूद भी स्टेट बैंक को बचने का रास्ता मिल गया है या स्टेट बैंक इसमें कोई इसमें रास्ता निकाल सकता है। क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर होंगी, क्योंकि ये लगातार विपक्ष आरोप लगा, विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस इसमें लगातार इसमें हल्ला बोल रही है कि कोई रैशनल व्यवस्था नहीं है और इसमें जो था इसको घोटाला भी करार दिया था। कांग्रेस इसको जो था एक बड़ा घोटाला सत्ताधारी दल पर या सत्ता सरकार पर आरोप लगाती रही है। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक डिसीजन के बाद, जजमेंट के बाद, क्या ये पता लग जाएगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, कितने के खरीदे और किस पार्टी को दिए, कितने कितने किस पार्टी को दिए? क्योंकि आप जानते हैं कि कतिपय 2-3 जो उद्योगपति हैं जिस पर राहुल गांधी और ये कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती रही हैं और ये आरोप लगते हैं, ये तोहमत लगाई जाती है, ये उनका कहते हैं कि सरकार उन पर मेहरबान है, मोदी सरकार उन पर मेहरबान है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो दिए गए हैं ये देने वाले वही लोग हैं या देने वाले कोई और लोग हैं? क्योंकि जो एक रिपोर्ट मीडिया में जिसका जिक्र मैंने किया था कि जो ईडी की या इनकम टैक्स की कार्रवाई जो कॉर्पोरेट में हुई है, तो ये क्या जो कॉर्पोरेट जिनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हुई है ईडी की या इनकम टैक्स की, क्या उन लोगों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं? और लिए हैं तो किसको दिए हैं? बीजेपी को दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को दिए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि बॉन्ड्स कोई भी ले सकता है, उसकी एक तयशुदा प्रक्रिया है, लेकिन किसने लिए हैं, किसको दिए हैं, ये पता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, तुरंत पूरे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उस पर रोक लगा दी थी और ये भी कहा था कि सूचना का जो अधिकार की जो मूल भावना स्पिरिट है ये उसके विपरीत है, क्योंकि ये आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया था। और आपको मालूम है कि हर चीज को एक गोपनीयता के मामले में कोई भी सरकार हो उनकी एक आदत रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, पारदर्शी जुड़ा मामला है। और वैसे ये हकीकत है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा मिलता है वो दरअसल कहती भली हो, लेकिन वो पारदर्शिता दरअसल चाहती नहीं है। और जो आज मौजूदा सरकार सत्ताधारी पार्टी है उस पर, उसकी नीयत पर लगातार सवाल विपक्ष खड़ा करता रहा है। कई सारे मामले हुए, सबको गोपनीयता से, राष्ट्र से या किसी अन्य उसमें कर दिया जाता है। और ये खास तौर पे ये जो मामला है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने मूव किया, सुप्रीम कोर्ट का मूव है। तो क्या अगर ये बात खुल जाती है कि किसने किसको दिए हैं, कि क्या जिन पर ईडी या इनकम टैक्स का डंडा था उन्होंने भी पैसा दिया है और लिया है, तो अगर उन्होंने क्या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और खरीदे हैं माफ कीजिएगा, तो वो किसको दिए हैं? तो ये बड़ी चीज है। और क्या एक सवाल और भी है कि क्या अगर ऐसी कोई कंपनीज हैं जिनके खिलाफ ईडीएस इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो क्या उन्होंने उस प्रोसीडिंग के बाद, उस कार्रवाई के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और किसी पार्टी को दिए, सत्ताधारी पार्टी को दिए, किसी अन्य विपक्षी पार्टी को दिए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, पारदर्शिता का मामला है। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है। और भरोसे की बात करें तो सरकार, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, जो एग्जीक्यूटिव है और उसके अलावा मीडिया, आप जानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ कहा गया है और एक उन सब के ऊपर न्यायपालिका। तो उस लिहाज से एक न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा ये एक फैसला है। अब इस फैसले के बाद आज भी सवाल मेरे मन में है कि क्या वास्तव में
सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी को कोई सूचना नहीं देनी है या सरकार न दिलाना चाहे तो उसके पास 50 तरीके होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की बात कही है। अब ये देखना होगा, चंद रोज का फासला है कि आखिर क्यों, ठीक उसके बाद इलेक्शन है। कुल मिलाकर ये कि मुद्दा बड़ा है। अब क्या विपक्ष इस मुद्दे को आप ग्रैब कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, सरकार पर, मोदी सरकार पर उसका कितना असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।